बात बहुत पुरानी है। एक विशाल और समृद्ध राज्य का जो मंत्री था वो राजा से भी ज़्यादा चालाक, शातिर और ताकतवर था। राजा को इसी बात की चिंता रहती थी। मंत्री ने अपनी चालाकी और शातिर दिमाग से राजा के सभी लोगों को अपनी तरफ कर लिया था और एक दिन मौका देखकर अपनी ताकत के बल से राजा की हत्या कर दी और वह स्वयं राजा बन गया। बहुत वर्षों तक राजसुख भोगने के बाद जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने ऐलान किया कि उसका उत्तराधिकारी वही ही होगा जो उससे भी ज़्यादा चालाक और शातिर होगा। ये बात सारे राज्य में आपकी तरह फैल गई। उसी राज्य में एक शातिर ठग रहता था जिसका नाम छगन था। छगन राजा के दरबार में गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? छगन ने कहा, महाराज, मैंने सुना है आपने ऐलान किया है कि जो भी आपसे ज़्यादा शातिर और चालाक होगा वो आपका उत्तराधिकारी होगा। राजा ने कहा, तुमने सही सुना है। अपने समय में मैं अपनी चालाकी से 10 घरों को एक साथ लूट लेता था। ये बात सुनकर छगन ने कहा, पर महाराज, मैं तो अपनी चालाकी और शातिर दिमाग से पूरी बस्ती को ही लूट लूँ और डकार भी न लूँ। ये बात सुनकर राजा कहने लगा, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम मेरे उत्तराधिकारी बन जाओगे। ये काम करने के लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। राज्य की पास वाली बस्ती में जाकर ये साबित करो। छगन ने कहा, ठीक है महाराज। दूसरे दिन छगन अपनी पत्नी को लेकर बस्ती में सेठ बनकर गया और वहीं रहने लगा। कुछ ही दिनों में बस्ती के लोग उसे जानने लगे और उसे छगन सेठ कहने लगे। एक दिन छगन ने गधा खरीदा, उसके मुंह में ठूस ठूस कर सोने की अशर्फियाँ भर दी और फिर उसके मुंह को कपड़े से जोर से बांध दिया। दूसरे दिन उसे वह बाजार में ले गया और बड़ी ही चालाकी से लोगों से नजरें बचाकर गधे के मुंह को खोल दिया। मुंह खुलते ही गधे के मुंह से सोने की अशर्फियाँ खन खन करके नीचे ज़मीन पर गिरने लगी। जब लोगों ने अशर्फियाँ ज़मीन पर गिरते हुए देखे तो हैरान हो गए कि गधे के मुंह से सोने की अशर्फियाँ गिर रही हैं। सभी लोग छगन के पास जाकर इकट्ठा हो गए और कहने लगे, ये क्या छगन सेठ, तुम्हारे गधे के मुंह से तो सोने की अशर्फियाँ गिर रही हैं। छगन ने उदास से मन से कहा, यही तो परेशानी है। जब भी मैं उदास होता हूँ तो मेरे गधे के मुंह से दिन में 1 बार ज़रूर सोने की अशर्फियाँ गिरती हैं। अब तो घर में इतनी अशर्फियाँ हो गई है कि रखने की भी जगह नहीं है। इसी बात से परेशान होकर मैं इसे ऐसे आदमी को बेचने चाहता हूँ जो इसका अच्छे से ख्याल रख सके। ये बात सुनकर सभी लोग गधे को खरीदने के लिए तैयार थे, मुँह मांगी कीमत पर, क्योंकि उन्होंने गधे की करामात को देखा था और कुछ छगन ने उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बताया था। लोग गधे की बोली लगाने लगे। एक बनिए ने 10,000 की बोली लगाई जो सबसे ऊंची थी। छगन ने 10,000 लिए और बनिए को गधा दे दिया और जो ज़मीन पर पड़ी मोहरें थी सभी उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बनिया गधे को लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। तब जो आसपास लोग थे वे भी गधे की करामात दोबारा देखना चाहते थे, इसलिए बनिए के पीछे पीछे चले गए। बनिए ने कहा कि अब हमें इस गधे को आजमाना चाहिए। तभी बनिया और बाकी लोग बड़े उदास होकर बैठ गए। दोपहर से रात हो गई लेकिन गधा जुगाली कर रहा था। उसके मुंह से केवल झाग गिर रहे थे, अशर्फियाँ नहीं। तभी वहाँ से एक समझदार आदमी गुजरा। उसने इतने लोगों को उदास बैठे देखा तो कारण पूछा। बनिए ने ये सारी बात बता दी। तभी उस समझदार आदमी ने कहा, अरे भाई, ऐसा भी कभी हुआ है कि गधे के मुंह से सोने की अशर्फियाँ गिरे? जिस आदमी ने तुम्हें गधा बेचा है उसने तुम्हें मूर्ख बनाया है। ये बात सुनकर बनिए के तन बदन में आग लग गई। जब सुबह हुई तो बनिए ने लोगों को इकट्ठा किया और छगन के घर की ओर चल पड़ा।
छगन जानता था कि गधे की असलियत जानने के बाद लोग उसके घर आएंगे। उसने अपनी पत्नी को पहले ही सब समझा दिया था और घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर चला गया था। जब लोग छगन के घर पहुंचे तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगे। छगन की पत्नी बाहर आई और कहने लगी, क्या बात है, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? मेरे पति घर नहीं हैं। तभी लोग कहने लगे, तुम्हारे पति ने हमें मूर्ख बनाकर गधा बेच दिया, हमें अपने पैसे वापस चाहिए। बनिया कहने लगा। छगन की पत्नी ने कहा, तो ठीक है, अभी मैं उनको बुलवा भेजती हूँ, मेरा कुत्ता उन्हें बुला लाएगा, तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान थे कि भला एक कुत्ता छगन को कैसे बुला कर लाएगा। तभी छगन की पत्नी ने कुत्ते से कहा, जाओ अपने मालिक को बुला लाओ। कुत्ता घर के सामने वाले दरवाजे से बाहर चला गया। लोगों ने सोचा कि वो छगन को बुलाने गया है। लोग ये देखना चाहते थे क्या सही में ही कुत्ता छगन को बुला लाएगा। लोगों की नज़रें सामने के दरवाजे पर ही टिकी थी। चुपके से जो पीछे के दरवाजे से छगन था वो निकल कर कुत्ते को पकड़ने के लिए दौड़ा और थोड़ी ही देर में उसने कुत्ते को बीच रास्ते में पकड़ लिया और फिर सामने के दरवाजे से घर में लौटने लगा। लोगों ने छगन को कुत्ते के साथ लौटता हुआ देखा तो हैरान हो गए कि ये कुत्ता तो वाकई बड़ा समझदार है, अपने मालिक को बुला लाया। लोग ये सब भूल गए कि वे किस काम से आए थे। सब कुत्ते की तारीफ करने लगे। छगन ने कहा, मेरा कुत्ता बड़ा ही समझदार और वफादार है, इसे जिसे बुलाने के लिए कहोगे ये पल भर में बुला लाएगा। अब जो लोग थे वे उस कुत्ते को खरीदना चाहते थे। एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया, अपने घर ले गया। उसके घर में नौकर काम किया करता था, लेकिन वो अपने मालिक के व्यवहार से बड़ा परेशान था। काम छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन कभी उसे भागने का मौका ही नहीं मिला था। अब जो मालिक था वह कुत्ते को आजमाना चाहता था। उसने अपने नौकर से कहा कि तुम घर से भाग जाओ, ये कुत्ता तुम्हें लेकर आएगा। ये बात सुनकर नौकर हैरान था, पर नौकर तो इसी ताक में था कि कब उसे घर से भागने का मौका मिले। उसने सोचा, सही मौका है, अब ये भाग जाता हूँ। नौकर तेज गति से दौड़ता हुआ घर के बाहर चला गया। दूर तक वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके मालिक ने कुत्ते से कहा कि मेरे नौकर को बुला कर लाओ। कुत्ता भी घर से बाहर चला गया, लेकिन कई घंटे बीत गए, न नौकर वापस आया और न ही कुत्ता। वह आदमी समझ गया था कि छगन ने उन्हें फिर से बेवकूफ़ बनाया है। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। 2-4 और आदमियों को साथ लेकर उसने कुत्ते की सच्चाई उन्हें बताई और छगन के घर की ओर चल पड़ा। छगन जानता था कि कुत्ते की सच्चाई पता चलने के बाद वह आदमी उसे ढूंढता हुआ उसके घर जरूर आएगा। उसने अपनी पत्नी को पहले ही सब समझा दिया था और घर के बाहर चला गया था। उसने अपने पत्नी को एक लाल रंग की थैली अपने पेट में रखने के लिए दी और घर से बाहर चला गया। जब लोग वहां आए तो गुस्से में तिलमिलाए हुए थे। उन्होंने कहा, कहाँ है वो छगन? उसे आज हम छोड़ेंगे नहीं, उसने हमें फिर से मूर्ख बना दिया। छगन की पत्नी कहने लगी, आप सब क्यों चिल्ला रहे हैं? वो तो घर से बाहर गए हैं। तब लोग कहने लगे, आज हम यहीं बैठेंगे, उसका इंतज़ार करेंगे, आज उसे हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे रात हो जाए। दोपहर से शाम हो गई। शाम को जब छगन घर वापस लौटा तो उसने देखा कि बस्ती के लोग वहाँ पर गुस्से में तिलमिलाए बैठे थे। तभी छगन ने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे जानने वालों को चाय पानी भी पूछी या नहीं, ऐसे ही बिठा कर रखा है। तभी उसकी पत्नी गुस्से में तिलमिला कर बोली, हराने जाने वाले को चाय पिलाने का क्या मैंने ठेका ले रखा है? उसकी ये बात सुनकर छगन ने ऐसे दिखाया जैसे उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने पास रसोई में रखे चाकू को उठाया और अपनी पत्नी के पेट में घोंप दिया। चाकू लगते ही उसकी पत्नी के पेट से लाल खून बाहर आया। दरअसल वो खून नहीं, लाल रंग था जो उसने अपने पेट में थैली रंग की छुपा रखी थी। छगन ने चाकू वहीं मारा था। चाकू लगने से थैली फट गई थी और
लोगों को ऐसे लगा जैसे सच में चाकू लगने से छगन की पत्नी मर गई। ये सब देखकर सभी लोग हैरान थे और कहने लगे, अरे भाई तूने ये क्या किया, जरा सी बात पर अपनी पत्नी को मार दिया। ये तो तूने बड़ा ही जुल्म किया। तभी छगन कहने लगा, इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है, ये तो इसका रोज़ का काम है। ये रोज़ मुझसे झगड़ती है और मैं इसे मार देता हूँ और फिर जीवित कर देता हूँ। लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए कि आदमी मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हो जाएगा। छगन ने कहा कि मेरे पास एक जादुई बीन है, तुम देखो अभी मैं वो बीन बजाऊंगा और मेरी पत्नी जिंदा हो जाएगी। लोग ये देखने के लिए हैरान थे कि बीन बजाने से कैसे छगन की पत्नी जिंदा हो जाएगी। छगन ने जैसे ही बीन बजाई, थोड़ी ही देर में छगन की पत्नी जिंदा हो गई। दरअसल वह तो मरी ही नहीं थी, चाकू तो रंग की थैली पर लगा था। लोगों ने सोचा कि सच में छगन की पत्नी जो मर गई थी वो फिर जिंदा हो गई। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी छगन ने कहा कि ये जादुई बीन है और बड़ी ही कीमती है। ये सब एक धनी व्यापारी भी देख रहा था। व्यापारी ने कहा, ये बीन तो बड़े कमाल की है। हमारे पति पत्नी के बीच भी कई बार झगड़ा होता है। मेरा मन तो करता है कि अपनी पत्नी को मार दूं, फिर सोचता हूँ अगर वो मर गई तो मेरा क्या होगा। लेकिन अब कभी अगर गुस्सा भी आया और मैंने अपनी पत्नी को मार दिया तो बीन बजाकर मैं उसे दोबारा जिंदा कर लूँगा। ये बीन मुझे दे दो। छगन ने बीन की मुँह मांगी, कीमत मांगी। धनी व्यापारी ने उसकी कीमत चुकाई और खुशी खुशी बीन को लेकर अपने घर चला गया। जब व्यापारी खाना खाने बैठा तो खाने में नमक ज़्यादा था। उसे गुस्सा आया अपनी पत्नी पर और कहने लगा, इतने सालों से खाना बना रही हो, कभी ढंग का नहीं बनाती, कभी मिर्च तो कभी नमक ज़्यादा गिरती हो। गुस्से में जो व्यापारी था उसने अपनी पत्नी को पास रखा चिमटा सिर में दे मारा, जिससे वह मर गई। ये देखकर व्यापारी को दुख हुआ। फिर उसने सोचा कि बीन बजाने से मैं अपनी पत्नी को दोबारा जिंदा कर लूँगा। तब व्यापारी ने बीन बजाई बहुत देर तक, लेकिन व्यापारी की पत्नी के प्राण तो पखेरु हो गए थे। वह जीवित कैसे होती। एक बार मरने के बाद भला इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। व्यापारी समझ गया था कि छगन ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। अब व्यापारी को पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी पत्नी को गुस्से में मार दिया। अब व्यापारी गुस्से से तिलमिलाया हुआ बस्ती के लोगों के पास पहुंचा और सारी सच्चाई बता दी कि बीन कोई जादुई नहीं थी, उसकी पत्नी सच में मर गई। सभी लोगों को बड़ा गुस्सा आया। लोगों ने कहा, अब उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसने बहुतों का नुकसान किया है और तुम्हारी तो पत्नी ही मर गई। एक काम करते हैं, उसे बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक देते हैं, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। लोगों ने सुबह होने तक का भी इंतज़ार नहीं किया। सब चुपके से बिल्लू के घर पहुंच गए और उसे बोरी में डालकर उसका मुंह बंद करके समुद्र की ओर ले जाने लगे। समुद्र की ओर जाते जाते रात से सुबह हो गई थी। लोग चलते चलते थक गए थे। समुद्र बहुत दूर था। थक कर लोग बैठ गए। बोरी को एक तरफ रख दिया था। थकान के कारण लोगों को नींद आ गई। तभी वहाँ से एक ग्वाला अपनी 100 गायों को चराने के लिए ले जा रहा था। उसने बोरी को देखा। बोरी हिल डुल रही थी और उससे कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। डरता डरता ग्वाला बोरी के पास गया। तब उसने सुना कि किसी इंसान की आवाज़ है। उसने बोरी का मुंह खोल दिया। बोरी का मुंह खुलते ही छगन ने ग्वाले को देखा और कहने लगा, भाई तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने बोरी का मुंह खोल दिया, नहीं तो मैं मर ही जाता। तो ग्वाले ने कहा, पर भाई तुम्हें बोरी में बंद किसने किया और ये सब लोग कौन हैं? छगन ने चालाकी दिखाई और कहा कि ये लोग जो हैं मेरे रिश्तेदार हैं। ये मुझे पास के राज्य की राजकुमारी से शादी कराने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने मना किया क्योंकि मेरी पहले ही एक पत्नी है, लेकिन ये मेरे रिश्तेदार बड़े लालची हैं। जो भी उस राजकुमारी से शादी करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा और राजकुमारी भी बड़ी
बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए ये लोग ज़बरदस्ती उस राजकुमारी से मेरी शादी कराना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने मुझे बोरी में बंद कर दिया। ग्वाले ने कहा, भाई मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? तभी छगन ने कहा, भाई क्या तुम्हारी शादी हो गई? ग्वाले ने कहा, नहीं भाई, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। तब उसने कहा, क्या तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते हो? ग्वाले ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? छगन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी राजकुमारी से शादी हो जाएगी और आधा राज्य भी तुम्हें मिल जाएगा, फिर गाय चराने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तुम्हारी ज़िंदगी ही संवर जाएगी। तुम एक काम करो, मुझे बोरी से बाहर निकालो, मैं तुम्हें बोरी में बंद कर देता हूँ। ये लोग तुम्हें राजकुमारी के महल में ले जाएंगे और तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। ये बात सुनकर ग्वाला बड़ा खुश हुआ और बोरी में बंद होने के लिए राजी हो गया। छगन झटपट बोरी से निकला और ग्वाले को बोरी में बंद कर दिया और उसकी 100 गायों को लेकर चुपके से अपने घर चला गया और जाकर सो गया। तभी लोगों की आँख खुली तो बोरी को उठाया और बिना देखे ही उसे समुद्र के गहरे पानी में फेंक कर वापस लौट आए। जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि छगन के घर के बाहर सैकड़ों गायें बंधी हुई थी। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। वे उसके घर के अंदर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि छगन घर से बाहर आ रहा है। लोग उसे देखकर हैरान थे और कहने लगे, हमने तो तुम्हें समुद्र के गहरे पानी में फेंका था, फिर तुम यहाँ कैसे? तब छगन कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने कहा, ये क्या कह रहे हो और ये 100 गायें तुम्हारे पास कैसे आई? छगन ने कहा, ये तुम लोगों की ही करामात है जो तुमने मुझे समुद्र के गहरे पानी में फेंका। लोग कहने लगे, हमें समझ नहीं आया, तुम क्या कहना चाहते हो? छगन ने कहा कि समुद्र के गहरे पानी के अंदर परियों का बहुत बड़ा महल है जहाँ पर सैकड़ों परियां रहती हैं। जब मैं समुद्र के गहरे पानी में उनके महल में पहुँचा तो एक परी मुझसे शादी करना चाहती थी और कह रही थी कि तुम हमारे साथ यहीं इस महल में रहो। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरी एक पत्नी है जिसे मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। इस बात से खुश होकर उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के लिए हम तुम्हें 100 गायें देते हैं और अगर कोई आदमी समुद्र में हम परियों से शादी करने के लिए आएगा तो हम उसे अपने महल में बड़े ऐशो आराम से रखेंगे। उन लोगों को भेज देना, बस उन परियों की मेहरबानी से ही मुझे ये 100 गायें मिली हैं। लोग उसकी बात सुनकर हैरान थे और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम फिर हमें मूर्ख बना रहे हो। छगन कहने लगा, मैं सच बोल रहा हूँ, इस बार मूर्ख नहीं बना रहा। उदाहरण तो तुम्हारे सामने हैं, वरना ये 100 गायें मेरे पास कहाँ से आती? और तुम लोगों ने ही तो मुझे समुद्र में अपने हाथों से फेंका था। लोग ने चाहते हुए भी उसकी बात पर यकीन करने लगे। लोगों ने कहा, तो ठीक है, हम उन परियों से शादी करेंगे। 10-12 लोगों ने शादी करने के लिए हामी भर दी। तब छगन कहने लगा, पर परियां तो सैकड़ों हैं, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा परियों से शादी करेंगे। बस्ती के आधे लोग बोरी में बंद हो गए परियों से शादी करने के लिए और जो बाकी लोग बचे थे वो उन बोरियों को उठाकर समुद्र तक ले गए और उन्हें एक एक कर कर गहरे पानी में फेंकने लगे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर छगन ने अपनी पत्नी के साथ कुछ ही घंटों में पूरी बस्ती को लूट लिया। जितना भी रुपया, पैसा, धन दौलत और जेवरात थे, सभी की गाड़ी भर कर वह रात बस्ती से निकलकर राजा के महल में पहुंच गया और राजा से कहा, ये देखिए महाराज, मैं वादे के मुताबिक पूरी बस्ती को ही लूट लाया। 1 महीने के समय के अंदर ही। राजा ये सब देखकर कहने लगा, वाकई तुम तो मुझसे भी ज़्यादा चालाक और शातिर हो, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। इस तरह से एक चालाक और शातिर राजा के बाद विशाल और समृद्ध राज्य पर दूसरे चालाक और शातिर ठग का अधिकार हो गया और वह वहाँ का राजा बन गया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।